नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए 2024 भर्ती के बारे में। लेकिन आज हम इस भर्ती के अंतर्गत जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है बुक एंड राइटर, पुस्तक और लेखक। कौन कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, यहाँ से हमने अक्सर क्वेश्चन देखे हैं कि टीए भर्ती में पूछे जाते हैं। जैसे रामायण किसने लिखी, महाभारत किसने लिखी, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी, हर्षचरित्र किसने लिखी। इस प्रकार से कुछ पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन उससे पहले मेरे पीछे आपको 3 पुस्तक दिखाई दे रही है। हम सबसे पहले इन तीनों पुस्तक पर चर्चा करेंगे जो एसके पब्लिकेशन एसके बुक्स की है। पहली है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। ये एक कंप्लीट गाइड है, इसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा जो टीए भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। एक हमारे पास अभ्यास पेपर सेट है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें 50 पेपर्स हैं जिनसे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक हमारे पास है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा और आर्मी के पेपर्स में ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस का एक अच्छा स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का एक समावेश इस बुक में किया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या यहाँ पे दी गई है। तो इन तीनों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और अपने भविष्य के प्रकार से आप उज्जवल बनाने का काम कर सकते हैं। तो आइए आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे इस टॉपिक का नाम है पुस्तक वह लेखक। तो कौन कौन सी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, तो हम उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो हम लिखेंगे पुस्तक और दूसरी तरफ लिखेंगे लेखक। तो सबसे पहले हम देखें रामायण। रामायण किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। रामायण के बाद हम देखें तो महाभारत लिखी गई है महर्षि वेद व्यास द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बात ये भी याद कर सकते हैं कि जो महाभारत है, महाभारत का दूसरा नाम, ये जो महाभारत का दूसरा नाम है वो क्या है, जय संहिता। तो महाभारत का ही दूसरा नाम है जय संहिता। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला। तो महाभारत का जो युद्ध है कितने दिन चला है, तो हम बता देंगे ये युद्ध 18 दिन चला है। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला है भाई, 18 दिन। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और ये युद्ध जो है ये कहाँ लड़ा गया था, ये युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था जो हरियाणा में आता है। और ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। आगे देखते हैं, अगली पुस्तक है भगवद गीता। और भगवद गीता जो है ये भी किसने लिखी है, महर्षि वेद व्यास ने लिखी है। अगली है रामचरितमानस। और रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास ने। और एक है बीजक, बीजक लिखी है कबीर ने। ठीक है, तो हमने अभी देखा रामायण, महाभारत, भगवद गीता, रामचरितमानस और बीजक किस किस ने लिखी है
है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी पुस्तकें। आगे चलते हैं तो अगली देखिए, गीता रहस्य लिखी है भाई बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है गीता रहस्य। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है कालिदास ने। एक पुस्तक है रघुवंश, रघुवंश भी लिखी है कालिदास ने। एक है मेघदूत, मेघदूत भी लिखी है कालिदास ने। और कालिदास एक महान कवि थे, और कालिदास जो है भाई ये किसके दरबार में थे? तो भारत का एक महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी है, ठीक है। तो उनके दरबार में रहते थे कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत लिखी है। और आगे देखिए गीतांजलि, गीतांजलि लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखी है? गीतांजलि। और अगली है आनंद मठ, और जो ये आनंद मठ है, ये आनंद मठ लिखी है भाई बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक गीता रहस्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत, गीतांजलि और आनंद मठ किस किसने लिखी है। अब आगे चलते हैं और आगे देखिए कौन सी पुस्तक आएगी। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र लिखने वाले हैं भाई बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन थे? राजा हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि हैं। इसके बाद देखिए इंडिया विंस फ्रीडम, और इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत में। आगे है इंडिया डिवाइडेड, और ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद देखिए इंडियन स्ट्रगल, और इंडियन स्ट्रगल लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। और एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक पुस्तक है गाइड, और गाइड लिखी है R.K. नारायण। और इन्हीं की एक पुस्तक और है मालगुडी डेज,
और मालगुडी डेज भी आर के नारायण ने लिखी है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख पुस्तक थी। आगे देखते हैं और पुस्तक कौन कौन सी है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी केवल अपनी योग्यता पर ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है, जहाँ पे पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापक से उसका संपर्क रहता है, जिससे अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त होगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें, उन्हें बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की रेख देख में होता है, जहां विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं होती। हम रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। पढ़ाई एक तपस्या है। यदि आपके पास समय है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए। जो विषय एसएससी जीडी की भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उनको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो एक एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर लिखी है श्री नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी है भाई अरुंधति रॉय ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है अरुंधति रॉय की ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। एक है मिडनाइट, मिडनाइट चिल्ड्रन, और मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है भाई सलमान रश्दी। और एक है द वाइट टाइगर, और द वाइट टाइगर जो है ये लिखी है अरविंद अडिगा। तो अरविंद अडिगा ने लिखी है द वाइट टाइगर। एक है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, और ए ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये लिखी है भाई खुशवंत सिंह ने। तो खुशवंत सिंह ने लिखी है कौन सी? ए ट्रेन टू पाकिस्तान। इसके अलावा हम और भी पुस्तक देखते हैं। एक है इंडिका, इंडिका लिखी है भाई मैगस्थनीज ने, और इसी इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। एक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी है भाई? ये लिखी है चाणक्य ने, या हम कह दें ये कौटिल्य ने लिखी है। एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। किसने लिखी है भाई? पाणिनि ने अष्टाध्यायी। और एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है भाई ये पंचतंत्र, और पंचतंत्र लिखी है भाई
विष्णु शर्मा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो एक है बाबरनामा, या हम कह दे तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा हम कहें तो ये लिखी किसने है भाई? बाबर ने। ठीक है, बाबर ने क्या है, इसको तुर्की भाषा में लिखा था अपनी जीवनी को, और फिर इसको फारसी में अनुवाद किसी और ने किया था। तो ये जो तुजुक ए बाबरी है ये बाबर ने लिखी थी, फिर बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है हुमायूं नामा। कौन सी है भाई? हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बानो बेगम। तो गुलबदन बानो बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। और इसके बाद हम देखें अकबरनामा। अकबरनामा या हम कह दें आईने अकबरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आईने अकबरी, और ये लिखी है अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक है जिन्होंने ये लिखी है अकबरनामा। इसके बाद हम देखें तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती। और गुलामगिरी। और गुलामगिरी लिखी है महात्मा ज्योतिबा फुले। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही सत्य शोध समाज की स्थापना की थी, तो इन्होंने गुलामगिरी लिखी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आता है किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद जो है ये लिखी है अलब्रूनी ने। अलब्रूनी ये एक कवि है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो अलब्रूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। अगर हम इंदिरा गांधी की देखें तो एक है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया ये लिखी है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंटरनल इंडिया के अलावा वेकअप इंडिया, और वेकअप इंडिया लिखी है एनी बेसेंट ने। और ये एनी बेसेंट कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी। इसके अलावा देखिए गीत गोविंद। गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। जयदेव ने। और एक है कामायनी। कामायनी लिखी है जय शंकर प्रसाद ने। एक मधुशाला। मधुशाला लिखी है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी है। हम देखेंगे गबन और गोदान। गबन और गोदान लिखी है मुंशी प्रेमचंद।
और इसके अलावा हम देखें तो एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है जंगल बुक। और जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है ये जंगल बुक। और एक हम देखेंगे मीन कैंप, ये हिटलर की है भाई। किसकी है? हिटलर की है। एक हम देखेंगे मैकबेथ, और मैकबेथ ये शेक्सपियर की है। ये शेक्सपियर की है जो मैकबेथ है, ठीक है। इसके अलावा ओथेलो, ये भी शेक्सपियर की है। मीन कैंप हिटलर की है। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की है। इसके अलावा हम कुछ और पुस्तकें जिन पे नज़र डालते हैं, प्लेइंग इट्स माय वे। और प्लेइंग इट्स माय वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की है भाई। सचिन तेंदुलकर की है। और एक टेस्ट ऑफ माय लाइफ, और टेस्ट ऑफ माय लाइफ ये युवराज सिंह की है भाई। तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह की आती है। इसके अलावा देखेंगे हम एक आत्मकथा है जिसका शीर्षक है गोल। और ये जो गोल है ये मेजर ध्यानचंद की है भाई। और एक आती है गोल्डन गर्ल, और गोल्डन गर्ल के नाम से जो शीर्षक जिस आत्मकथा का है वो किसकी है? पीटी उषा। और पीटी उषा को ही कहा जाता है उड़न परी, जो एक धावक थी। इसके अलावा अगर एक पुस्तक हम देखें तो वो ये है भाई, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी लिखी है कल्हण ने। किसने लिखी है भाई? ये कल्हण ने लिखी है। और इसी राजतरंगिणी में हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। एक है उन्मुक्त मालदेयम। और उन्मुक्त मालदेयम जो है ये विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे जिनका नाम है कृष्ण देव राय प्रथम। तो इनके द्वारा लिखी गई थी उन्मुक्त मालदेयम। अगर और देखें तो देखिए, एक हमारे पास है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला की है। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति थे। और इनकी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक है वॉर एंड पीस, और वॉर एंड पीस है लियो टॉल्स्टॉय की है वॉर एंड पीस। और एक है वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है। तो हमने देखा कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अब हम प्रश्न करने का अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं टीए भर्ती में। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 ये है,
गीतांजलि नामक पुस्तक के लेखक, और गीतांजलि नामक पुस्तक के जो लेखक है भाई, उनका नाम आ जाएगा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। और एक पुस्तक है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसको हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और पुस्तक के लेखक, अब ये जो पुस्तक है ये हम कह दें तो महात्मा गांधी जी की ये जीवनी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी की है ये। और इनकी एक पुस्तक और है जिसका नाम आता है हिंद स्वराज, वो भी महात्मा गांधी की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पंचतंत्र जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंचतंत्र पुस्तक जो है आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है ये विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक, और आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम क्या जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपसे ये पूछ लेंगे, मेघदूत पुस्तक के लेखक, और इस पुस्तक के लेखक कौन आ जाएंगे आपके पास? तो आ जाएंगे कालिदास। तो ये किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। और याद रखिए कालिदास को ये कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। ठीक है, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ये उन्हीं के दरबार में थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मेरे प्यारे बच्चों, इंडिका नामक जो पुस्तक है ये लिखी है मैगस्थनीज ने। और मैगस्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक। तो ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है भाई? तो ये लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 पे नजर डालते हैं कि किस प्रकार से आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है
और क्वेश्चन ये है भाई कि हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो हुमायूंनामा जो एक ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? गुलबदन बानो बेगम, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी, उन्होंने इस पुस्तक को एक प्रकार से इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम नजर डालते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो गुलामगिरी जो लिखी गई है भाई वो महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे नजर डालते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि पुस्तक वह लेखक कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, और उसके बाद हमने प्रश्न करने का भी अभ्यास किया कि किस प्रकार से तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम टीए भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।